नमस्कार। आज है 5 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए सभी बड़ी खबरें रोजाना हिंदी चैनल पर। वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीरेंद्र कंवर बोले, हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती आधारित जिला बनेगा लाहौल स्पीति। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रविवार को लाहौल स्पीति के कोकम सेरी कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने केवीके के वैज्ञानिकों से कहा कि लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का प्रथम 100% प्राकृतिक खेती आधारित जिला बनाने के कार्य को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति तथा पांगी के अधिकतर किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। कृषि विभाग जिला के किसानों को इस दिशा में आगे ले जाने के लिए भरपूर सहायता कर रहा है। ऐसे में केवीके के वैज्ञानिकों को भी प्रयोगशाला में होने वाले नए शोध को किसानों की खेत तक पहुँचाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि किसान रसायनों की खेती से मुक्त हो सके तथा उनकी आय भी बढ़े। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती की सर्टिफिकेशन करवाई जाएगी ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। एक नहीं 2 जगहों पर होगी उत्तर पुस्तकों की जांच। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पेपर मूल्यांकन के दौरान होने वाली गलतियों को सुधारने के ठोस कदम उठाएगा। इसके चलते पेपर मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों के साथ एक चेकिंग असिस्टेंट भी नियुक्त होगा। इसका कार्य शिक्षक की ओर से जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से जांचना होगा। इससे मूल्यांकन के दौरान होने वाली गलतियों में कमी आएगी। हिमाचल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनना बंद, बाहरी राज्यों में हो रहे चालान। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अभाव में हिमाचल की गाड़ियों के दूसरे राज्यों में चालान हो रहे हैं। इससे परेशान वाहन चालकों का कहना है कि अब ये प्लेट बीबीएन में नहीं मिल रही है। बीबीएन के लोगों ने अब ऐसी गाड़ियों को बाहर ले जाना बंद कर दिया है। बीबीएन समेत पूरे हिमाचल में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाना सुनिश्चित किया है। बिना परीक्षा दिए कॉलेज विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारियां शुरू हो गई है। पुरानी कक्षा के 50% अंक को वर्तमान कक्षा के इंटरनल असेसमेंट के 30% और शिक्षक असेसमेंट के 20 अंकों के आधार पर यह परिणाम तैयार करने की योजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग अपने इस फार्मूले को कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी को लेकर जाएगा। अभी प्रोविजनल आधार पर फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट को अगली कक्षा में प्रवेश दिया गया है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी हो चुकी है। आजकल पीजी की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के हक में नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं लिए आगामी कक्षों में प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ज्वालामुखी सड़क पर कार बाइक की टक्कर, घायल युवक टांडा अस्पताल रेफर। रविवार को देर रात ज्वालामुखी सड़क मार्ग पर सनोट में कार और बाइक की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बबलू उम्र 31 वर्ष पुत्र जगदीश चंद बाइक पर देरा से ज्वालामुखी की तरफ जा रहा। ज्वालामुखी से देरा की तरफ आ रही कार से बाइक की आमने सामने टक्कर होगी। इस टक्कर में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत सिविल अस्पताल देरा पहुंचाया गया, जहां से उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। डीएसपी देरा रणधीर राणा ने सड़क दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चंबा में एचआरटीसी के 5 कर्मियों में 10 लोग कोरोना पॉजिटिव। चंबा जिला में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जिले में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। इनमें से 5 परिवहन निगम के कर्मचारी शामिल है। ये कर्मचारी पांगी में कार्यरत है। सभी को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। वहीं 8 कोरोना मरीज स्वस्थ भी हुए। 10 दिन की अवधि पूर्ण करने पर उनका नाम स्वस्थ होने वालों की सूची में दर्ज किया गया है। रविवार को जिला भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स के माध्यम से 40 सैंपलों की जांच की गई। खबर बिजली बोर्ड से। बिजली के निजीकरण पर उग्र हुए कर्मचारी, केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हिमाचल में बिजली के निजीकरण को लेकर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन व बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन के राज्य पदाधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई, जिसमें राज्य के 22 पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बिजली कंपनियों के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी व अभियंताओं के आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। यूनियन ने फैसला किया कि बिजली कर्मचारी व अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर
राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में काला बिल्ले लगाकर विरोध करेंगे और भोजनावकाश में बिजली के निजीकरण व प्रस्ताव पर कन्वेंस कर कर्मचारियों व उपभोक्ताओं से इससे प्रभावित नुकसान के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने हैरानी जताई कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों के निजीकरण में केंद्र सरकार से भी एक कदम आगे है और अपने पूर्वांचल बिजली निगम को निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है, जिससे बिजली कर्मचारियों में रोष है। अगली खबर एचपीयू से फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे सके विद्यार्थियों की भी होगी परीक्षाएं। कॉलेजों में फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं दे सके विद्यार्थियों की जल्द परीक्षाएं ली जाएगी। कोरोना संकट के बीच परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों को कॉलेजों से ब्यौरा मांगा गया है। डाटा एकत्रित होने के बाद दोबारा परीक्षाएं लेने की उच्च शिक्षा निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र जारी कर जल्द ऐसे विद्यार्थियों की सूची देने को कहा जो बीते माह हुई परीक्षाओं में शामिल नहीं हुए। खबर पंचायती राज से जुड़ी हुई शहरी निकायों में ईवीएम और पंचायतों के बैलेट पेपर से होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने विशेष बैठक कर चुके 2800 पंचायतों और निकायों वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर दिया। इन पंचायतों और निकायों की वोटर लिस्ट 5 दिसंबर तक तैयार कर ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग शहरी निकायों के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से मतदान करवाएगा, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल होगा। इसकी पुष्टि राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने की है। आयोग ने उन पंचायतों और निकायों की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन कर दिया है। बड़ी खबर उज्ज्वला व गृहिणी योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन लेने की भी हो रही है जांच। फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनकर गरीबों का सस्ता राशन डकारने के बाद अब खाद्य आपूर्ति विभाग ये भी जांच करने में जुटा है कि कहीं इन संपन्न लोगों ने उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ तो नहीं लिया है। इन फर्जी बीपीएल अफसरों का ये रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन योजनाओं के तहत प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए है। हालांकि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना बंद कर दी। इसके तहत प्रदेश में 1,36,000 रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। हिमाचल में ग्रीन योजना जारी रहेगी। देश के 127 केंद्रों पर हजारों ने दी स्टाफ नर्स की परीक्षा। प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 747 की परीक्षाएं करवाई। प्रदेश भर में 147 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुई इस परीक्षा के लिए 20,000 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और ऊना में कोरोना पॉजिटिव 9 अभ्यर्थियों के लिए भी परीक्षा देने के लिए प्रबंध किए गए थे। दूसरी ओर इवनिंग सेशन में 2 बजे से 4 बजे तक शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला में सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर के पदों के लिए लिखित परीक्षा लेगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर पुख्ता प्रबंध किए गए। 9 कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों के लिए भी प्रबंध किए गए थे। टनल से नहीं होगी पेट्रोल, डीजल व एलपीजी वाहनों की आवाजाही 2 घंटे बंद रहेगी। अटल टनल रोहतांग से पेट्रोल, डीजल के टैंकर, एलपीजी और अन्य विस्फोटक ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर 2 महीने तक रोक रहेगी। रात को यहां से यातायात जारी रखा जाएगा। टनल से ट्रैफिक को फिलहाल ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए विश्व बैंक के साथ करार की तैयारी। खबर शिमला से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य सरकार विश्व बैंक के साथ करार करेगी। विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच करीब $80 मिलियन करीब 600 करोड़ रुपए का ये करार होगा। उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, डिपो में अब 7 तारीख से पहले मिलेगा राशन। सस्ते राशन के डिपो में राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कार्य कर रहा है। नतीजतन अब राशन डिपो में माह की 7 तारीख तक या इसके बाद मिलेगा। राशन के लिए इंतजार नहीं करना होगा। सरकार ने डिपो होल्डरों को निर्देश दिया कि वे महीना खत्म होते गोदामों से राशन उठाए ताकि उपभोक्ताओं को सप्ताह के भीतर सस्ता राशन उपलब्ध हो सके। निर्धारित समय में राशन न देने पर खाद्य आपूर्ति महकमा डिपो होल्डर की कमीशन काटेगा। अब उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए बार बार डिपो के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक यादवेंद्र पाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को समय रहते राशन देने को कहा गया। अगर किसी उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा है तो वे शिकायत कर सकता है। डिपो होल्डर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।